हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में कंप्यूटर का जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर वायरस है, जिसके इसके एमसीक्यू को आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि जो ट्रेंड माइक्रो क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रेंड माइक्रो क्या है। यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यह वायरस प्रोग्राम है, यह सिर्फ एक कार्यक्रम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह दोस्तों हमारा होता है यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्वेश्चन है, उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन को दिखावा करके डाउनलोड करने या एग्जीक्यूशन करने में मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, मूर्ख बनाते हैं। तो हमारा क्या है कि ट्रोजन हॉर्स जो होता है, एक करेक्टर इस तो होगा नहीं, यानी जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं, यही हमारा दूसरा है, यही सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस को कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बूट वायरस, माइक्रो वायरस, एंटीवायरस, फाइल वायरस। यानी दोस्तों जो बूट वायरस तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, एंटीवायरस भी नहीं होगी। यहाँ पर यह पूछा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस को कहा क्या जाता है। तो एंटीवायरस होगा नहीं, फाइल वायरस भी नहीं, यानी हमारा जो माइक्रो जो होता है, माइक्रो वायरस, यही होगा आंसर इसका। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व असिस्टेंस में आता है। अस्तित्व यानी असिस्टेंस में, एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कमांड डॉट कॉम या फ्राइडे 13। यानी हमारा जो सी है यही होगा, हमारा आंसर होगा कमांड डॉट कॉम। दोस्तों जितना मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं आज 50 नंबर का जो 50 क्वेश्चन हमारा जो है एमसीक्यू का कंप्यूटर वायरस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? यह हार्डवेयर है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक विंडोज टूल है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, बी है, ये हमारा सही होगा। जो हमारा ए है कि 6 नंबर का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है कि व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है कंप्यूटर वायरस, फिशिंग स्कैम्स, स्पाईवेयर स्कैम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ये होता है फिशिंग स्कैम जो होता है, यही होता है दोस्तों। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि टाइम बॉम्ब कब होता है। टाइम बॉम्ब कब होता है? एक विशेष तर्क और डेटा के दौरान, किसी विशेष डेटा या समय के दौरान, किसी विशेष समय के दौरान, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि किसी विशेष डेटा या समय के दौरान होता है। बी जो है ये हमारा सही आंसर है। 8वां नंबर है कि कुछ वायरस के डिलेड पेलोड को कहा जाता है। कुछ वायरस के डिलेड पेलोड को कहा जाता है टाइम, एंटीवायरस, बॉम्ब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि जो बॉम्ब होता है इसी को कहा जाता है। पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? ब्रेन है, इल्क क्लोनर है,
माइंड है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी जो हमारा ब्रेन है यही हमारा पहला बूट सेक्टर वायरस है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर वायरस यानी फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नेम का नाम क्या है, यानी पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जो क्रीपर होता है यही हमारा है, डी है। ठीक। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक वायरस और एक सेल्फ रिप्लिकेटेड प्रोग्राम के बीच का अंतर जो वायरस की तरह है वह केवल एक प्रणाली पर खुद की प्रतिक्रिया बनाने के बजाय यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है। वह सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वार्म कहा जाता है, कीलॉगर कहा जाता है या क्रैकर कहा जाता है, उपरोक्त सभी कहा जाता है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा, जो वार्म जो होता है इसी को हम रिप्लिकेटेड बोला जाता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, यह अपने आप को कॉपी करता रहता है। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीवायरस क्या है। एंटीवायरस क्या है? एक प्रोग्राम है, नहीं, यह एक कंप्यूटर है, यह एक प्रोग्राम कोड है, यह एक आवेदन है, यह एक कंपनी का नाम है, यह एक प्रोग्राम कोड है। बी वाला जो है दोस्तों ये हमारा सही है। ठीक। जो 30 नंबर क्वेश्चन हमारा सामने आ रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 10 जो है ये 10 प्रकार के होते हैं। ठीक। कौन एक प्रकार का वायरस नहीं है? कौन एक प्रकार का वायरस नहीं है? बूट सेक्टर, मल्टीपार्टिट है, ट्रोजन हॉर्स है, पॉलीमॉर्फिक है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक यानी कि जो हमारा ऑप्शन है जो सी है यही है, ट्रोजन हॉर्स जो है, ट्रोजन हॉर्स। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि कंप्यूटर का एक मलेशियस कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम से कॉपी करके प्रतिकृत सेल्फ रिप्लिकेट्स बनाता है। ठीक है, तो जो आप देख रहे होंगे प्रोग्राम, वायरस, वार्म, एप्लीकेशन, तो जो हमारा वायरस होता है यही होता है, वायरस जो होता है यही होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि उनमें से कौन वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका आइडियल वे नहीं है। उनमें से कौन वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है। फर्स्ट है ऑप्शन है कि संक्रमित वेबसाइट, इन्फेक्टेड वेबसाइट, ऑफिशियल एंटीवायरस, सीडीएस, ईमेल और यूएसबी। यानी कि जो हमारा आंसर होगा जो ऑफिशियल एंटीवायरस सीडीएस जो है ये बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। इस 70 नंबर है कि एप्पल चिकन वायरस किस वर्ष अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस में आया था, जो 1981 में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1981 के माध्यम में डैश नाम के साथ एप्पल कंप्यूटर के लिए पहला वायरस अस्तित्व में आया। अभी हम पढ़ाए हैं दोस्तों अभी तुरंत, तो इसमें कौन सा है? एप्पल 1 है, एप्पल वायरस, एप्पल सेकेंड, एप्पल थर्ड, यानी एप्पल हमारा सेकेंड है जो 1981 में आया था। ठीक। 90 नंबर है क्वेश्चन कि वायरस डैश विभिन्न तरीकों से पता लगाने क्या लिखा है? पता लगाने, डिटेक्ट से खुद को छुपाता है। ठीक। वायरस हाइड खुद को छुपाता है। क्या होगा आंसर? 2, 3, 4, 5। तो हमारा जो 3 है
यही आंसर है कि जो वायरस 3 विभिन्न तरीकों से पता लगाने से खुद को छुपाता है। वायरस 3 विभिन्न तरीकों से पता लगाने से खुद को छुपाता है। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। ये हमारा, और यहाँ पर देखिए लिखा भी है 3 तरीके से वायरस बूट के साथ डिस्क डायरेक्टरी में बदल कर या इनक्रिप्टेड डिस्क डाटा को रीडायरेक्ट करने के लिए जो स्टेल्थ एल्गोरिथम का उपयोग करके स्वयं को इनक्रिप्ट करके हाइड होते हैं। ठीक है। 20 क्वेश्चन है डैश मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है और यह चुनौतीपूर्ण और एक डिजिटल कार्य होता है। इस वायरस को कहा जाता है या के लिए मतलब किसके लिए है? ये है ऑप्शन जो है आपका बूट सेक्टर वायरस, मल्टीपार्टेड यानी कि पॉलीमॉर्फिक यानी ट्रोजन हॉर्स। तो ऑप्शन हमारा जो एक ए है बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस। 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन जो हमारा है, क्या क्वेश्चन दोस्तों है कि डैश इंस्टॉल हो जाता है, डैश यहाँ क्या इंस्टॉल होता है, हो जाता है और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में छिपा रहता है। यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे संक्रमित इन्फेक्टेड करती है। तो क्या करती है? जो डायरेक्ट एक्शन वायरस जो होते हैं यही हमें इन्फेक्टेड यानी करते हैं, संक्रमित करते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? जो सी है ये डायरेक्ट एक्शन वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस होते हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? नॉन रेजिडेंट वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इसे है ए, हमारा ए सही है। ठीक है। डैश एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है कौन? नॉन रेजिडेंट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टेड वायरस, बूट सेक्टर वायरस। यानी कि जो हमारा AC है जो मल्टीपार्टेड वायरस है यही करता है। यही हमारा आंसर होगा जो मल्टीपार्टेड वायरस एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। 24 हमारा क्वेश्चन है डैश को पहचानना मुश्किल है। यहाँ डैश को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार, टाइप्स और हस्ताक्षर साइन बदलते रहते हैं। ठीक है। तो जो ऑप्शन है नॉन रेजिडेंट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपॉडेड वायरस, बूट सेक्टर वायरस, यानी जो बी है यही हमारा सही आंसर है। दोस्तों आप कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति है, मान लीजिए एक कोई लेडीज़ है, एक कोई लेडीज़ हमारी है। ठीक है। और यहाँ किसी एक जेंट्स की मुंडी इस पर लगा दी जाती है। आप देखते होंगे इस पर लगा दी जाती है, यानी ये पूरा नीचे से पूरा लेडीज़, ऊपर एक या पूरा जेंट्स का हो जाता है। यही मॉर्फिंग होती है दोस्तों, कि मतलब बदल देना, उसे चेंज कर देना। ठीक है। तो और 25 क्वेश्चन है डैश उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है, जो इसे संक्रमित करती है। क्या करती है? ओवरराइट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस और मल्टीपार्टेड वायरस। यानी कि जो हमारा ये है यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ओवरराइट वायरस उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो संक्रमित करती हैं। ठीक है। 26 है क्वेश्चन है डैश को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है। कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नॉन रेजिडेंट वायरस को, पॉलीमॉर्फिक वायरस को, स्पेस फिलर वायरस को, ओवरराइट वायरस को, यानी हमारा जो सी है इसी को जाना जाता है, स्पेस फिलर वायरस को। ठीक है। और 27 क्वेश्चन है 27 कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने में संतुष्ट यानी सेटिस्फाई नहीं करता है?
क्वेश्चन है कि कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने से संतुष्ट यानी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ऑप्शन हमारे सामने है कि अनुसंधान उद्देश्य यानी रिसर्च पर्पज, आइडेंटिटी थेफ्ट, प्रैंक्स यानी जो मजाक होता है हिंदी में बोला जाता है, जो प्रोटेक्शन यानी संरक्षण। तो कौन नहीं होता है दोस्तों, ये डी जो होता है प्रोटेक्शन, यही नहीं करता है। ठीक है, ये जो डी है यही। ठीक, 28 जो 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो या तो होने का दिखावा करता है या उपयोगी सुविधाओं का होने के रूप में वर्णित किया जाता है, परंतु वास्तव में हानिकारक कोड शामिल होता है। तो इसमें कौन होता है, और इसमें आप देख लीजिए ट्रोजन्स, बोट, वायरसेस और एडवेयर जो होते हैं, यानी इसमें कौन है कि जो हमारा ये ट्रोजन्स होते हैं यही है प्रस्तुत तो वास्तव में हानिकारक कोड शामिल होता है ट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये जो है ट्रोजन में। इसे दोस्तों एक बार फिर आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा इसको, तो इससे और क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृत सॉफ्टवेयर यानी सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है, जो फाइल्स और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो जो अभी 200 पहले आपको बताए हैं कि जो वार्म होता है ये रिप्लिकेटिंग करता है, यानी कि अपने ही चीज़ को ये बार बार कॉपी करके पूरी मेमोरी को ये फुल कर देता है। तो यही हमारा रिप्लिकेटिंग का कार्य कौन करता है, तो वार्म्स करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रोग्राम है जो लगातार यूजर इंटरवेंशन के साथ नकल करने में सक्षम है। ठीक है, तो इसमें वायरस है, बोट्स है, रूटकिट है, ट्रोजन हॉर्स है। तो इसमें कौन होगा, जो वायरस है यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जो वायरस है यही आंसर होगा कि कौन सा एक प्रोग्राम है जो लगातार यूजर इंटरवेंशन के साथ नकल करने में सक्षम है, वायरस। ठीक, जो वायरस है यही है। ठीक, और 31st क्वेश्चन यानी 31वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक बार कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक बार आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है, आपके इंटरनेट ब्राउज़र पर आदतों को ट्रैक करता है और आपको उन साइट्स और सब्जेक्ट से संबंधित विज्ञापनों वाले पॉप भेजता है जो आपने देखे हैं। तो ये जो एडवेयर, मालवेयर, बैकडोर्स, स्पाईवेयर, तो जो हमारे ये जो एडवेयर होते हैं यही है हमारा आंसर, यही होगा। दोस्तों आप कभी कभी आप लोग देखते होंगे प्ले स्टोर पे आप कुछ खोलते हैं तो उसके नीचे ऐड करके काफ़ी मतलब एक ही एप्लीकेशन की कई मतलब ग्रुप मिल जाते हैं, पूरा कई देखने मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ MB में, कि कुछ का MB ज़्यादा रहता है, कुछ का MB कम रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एडवेयर होता है। ठीक, 32 क्वेश्चन हमारा है कि वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर यूजर का शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया है और कंप्यूटर वायरस, वार्म्स, ट्रोजन, एडवेयर आदि को कवर करने वाला एक व्यापक शब्द है। तो हमारा एक कौन सा है, जो मालवेयर है यही है। ठीक है, मालवेयर है यही। ठीक, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जब कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है तो आपकी हार्ड ड्राइव, निजी जानकारी और आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग डाटा के लिए स्कैन हो जाती है क्या? मालवेयर, एंटीवेयर, स्पाईवेयर, बैकडोर्स, यानी जो स्पाईवेयर जो होता है यही हमारा आंसर होगा। स्पाईवेयर जो है यही हमारा आंसर होगा। ठीक, 34 क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक हैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस प्राप्त के लिए डिजाइन किए गए हैं। रूटकिट,
बैकडोर, स्पाईवेयर, मालवेयर। तो हमारा ऑप्शन जो है, जो रूट किट होता है, यही होता है। ठीक है, ये। और 235 नंबर क्वेश्चन है कि वह कंप्यूटर अटैक जो संचरित नेटवर्क से छोटे पैकेटों को कैप्चर करने पर केंद्रित है, अन्य कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर और डैश प्रकार की जानकारी को तलाश में डेटा सामग्री पढ़ना डैश होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन हमारा होगा, यानी कि जो ईवेस ड्रॉपिंग है, फिशिंग है, स्कैम्स है, एक्सप्लॉइट्स है। तो यानी हमारा जो 35 का जो है ईवेस ड्रॉपिंग होता है, ईवेस ड्रॉपिंग। 36 क्वेश्चन है, डैश वार्म्स या वायरस जैसे मालवेयर का भाग है जो विभिन्न पर अटैक करता है, जैसे डेटा हटाना, स्पैम भेजना या डेटा को इनक्रिप्ट करना आदि। ठीक है, आदि डैश क्या है, तो एक्सप्लॉइट्स है, पेलोड है, स्कैम्स है, स्पैमिंग है। तो इसमें क्या होगा आंसर आपका, तो इसमें आपका आंसर है बी जो है पेलोड होगा। जो पेलोड वार्म्स या वायरस जैसे मालवेयर का भाग है जो विभिन्न अटैक करता है, जैसे डेटा हटाना, यही हमारा होगा। ठीक है, बी। 37 क्वेश्चन है, डैश को कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों कि जो स्पेस फिलर वायरस होता है, यही होता है कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ठीक। और 38 क्वेश्चन है कि डैश उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है। तो जो अभी हम जस्ट पढ़े थे कि जो ओवरराइट वायरस होता है, यही होता है दोस्तों। ओवरराइट वायरस उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित इन्फेक्ट करती है। अभी यही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों साथ। डैश को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार, टाइप और साइन पैटर्न बदलते रहते हैं। क्या करते हैं, उसको बदलते रहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिक जो वायरस होता है, यही जो हमारा ए है, यही हो। 40 क्वेश्चन है, जो डैश एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। तो कौन करता है, ए बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टी पार्टेड वायरस या नॉन रेजिडेंट वायरस। जो हमारा सी है, यही है कि जो सी है, ये जो मल्टी पार्टेड वायरस जो होते हैं एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। ठीक है, यानी 41 क्वेश्चन है कि डायरेक्ट एक्शन वायरस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो हम नॉन रेजिडेंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टी पार्टेड वायरस, यानी अभी हम जस्ट पढ़े हैं पीछे इसके कि जो नॉन रेजिडेंट वायरस जो होता है, यही डायरेक्ट एक्शन वायरस को नॉन रेजिडेंट वायरस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन है डैश इंस्टॉल हो जाता है और आपके कंप्यूटर मेमोरी में छिपा रहता है। यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे संक्रमित करती है। तो क्या होती है, डायरेक्ट एक्शन वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टी पार्टेड वायरस, बूट सेक्टर वायरस। इसमें कौन होता है दोस्तों, बताओ। डायरेक्ट एक्शन वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस या मल्टी पार्टेड वायरस, बूट सेक्टर वायरस। तो इसमें दोस्तों होता है जो डायरेक्ट एक्शन वायरस जो होता है, यही होता है हमारा आंसर होगा कि जो डायरेक्ट एक्शन वायरस इंस्टॉल हो जाता है और आपके कंप्यूटर मेमोरी में छिपा रहता है, यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे संक्रमित करती हैं। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि डैश
मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। यह इस वायरस को हटाने के लिए चुनौतीपूर्ण और एक डिजिटल कार्य है। ऑप्शन ए ट्रोजन्स, बूट सेक्टर्स वायरस, पॉलीमॉर्फिंग और क्या एक मल्टी पार्टेड। कौन सा होता है दोस्तों कि जो ये बूट सेक्टर वायरस जो होता है यही है कि जो मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। ठीक है, संक्रमित करता है और यह वायरस को हटाने के लिए चुनौतीपूर्ण और डिजिटल कार्य भी करता है। ठीक है। 44 क्वेश्चन है कि वायरस डैश विभिन्न तरीकों से पता लगाने से खुद को छिपाता है। खुद को छिपाता है। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़े थे दोस्तों कि कितना मतलब 3 वायरस 3 विभिन्न तरीकों से, ठीक है, विभिन्न 3 तरीकों से। 45 क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर डैश एक मैलिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य कार्यक्रमों में कॉपी करके सेल्फ रिप्लिकेट्स बनाता है। सेल्फ रिप्लिकेट्स बनाता है। तो दोस्तों ये जो वार्म भी है, वायरस है, प्रोग्राम है और नॉन ऑफ दिस यानी जो वायरस होता है यही है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य कार्यक्रमों में कॉपी करके सेल्फ रिप्लिकेट बनाता है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक प्रकार का वायरस नहीं है। ठीक है, ट्रोजन, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपार्टेड, नॉन ऑफ दिस, इसमें कौन सा नहीं बताइए। जो ए है ट्रोजन है, यही नहीं है। ठीक है। कंप्यूटर वायरस के प्रकार होते हैं, यानी अभी हम पढ़े हैं 10। ठीक है। 48 जो क्वेश्चन है वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर यूजर का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है और कंप्यूटर वायरस, वार्म्स, ट्रोजन और एडवेयर आदि के रूप में शामिल एक शब्द है। क्या है दोस्तों? मालवेयर जो है, अभी हम इसके पहले तुरंत पढ़े थे, इसके आगे हम जो मालवेयर, ठीक है, यही है आंसर हमारा है। 49 कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है दोस्तों? है जो वार्म्स होता है कि अपने आप को रिप्लिकेट करता रहता है, कॉपी बनाता रहता है, यही होता है। ठीक है। 50 नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायरस जो किसी यूजर को उपयोगी अनुप्रयोगों के बहाने डाउनलोड करने और उन्हें एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं उन्हें जाना जाता है। क्रैकर, ट्रोजन हॉर्स, वार्म की लागत। तो जाना जाता है जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं ये इन्हीं को, ठीक, जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं इन्हीं को वायरस जो किसी यूजर को उपयोगी अनुप्रयोगों के बहाने डाउनलोड करने और उन्हें एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं उन्हें जाना जाता है ट्रोजन हॉर्स के नाम जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें दोस्तों। और हमारा चैनल को पढ़ाने का तरीका जो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।